मेरे साथ है महेंद्र भटनागर। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं ये, पर इस बार चुनाव जीत गए और अच्छे मतों से चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में वापस सरकार ये बना रहे हैं। महेंद्र भाई, मेरा अक्सर आपसे इंटरव्यू होता है और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया कहाँ से? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ जो काम करता है पार्टी का, उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि जिस निष्ठा और लगन से वो काम करके और परिणाम देता है, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। आपको लग रहा था कि 162 या 165 सीटें आपकी आएगी? मेरी तो आपसे ही चर्चा हुई थी जी। और मैंने दम के साथ कहा था कि हमारे लाडली बहना और सनातन का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा बहुत तगड़ा चला है। हाँ। और हम 160 से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। तो राम मंदिर, लाडली बहना, सनातन, इसी आधार पर आप चुनाव जीते हैं? नहीं नहीं, विकास आपने कहा। सुना आपने, पूरी बात नहीं सुनी। जी। मैंने केवल आपको ये बताया था कि ये हमारा बहुत जोरदार चला है, लेकिन बाकी जनता पार्टी की उपलब्धि तो सुनो कुछ सुनो विशेष सुनो नहीं है। सुनो, नहीं नहीं, आप यही तो जल्दबाजी कर जाते, फिर आप कहते हो कि आप बहुत तेज गुस्से में आके बोलते हो। हाँ। इसीलिए गुस्सा आता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीतियों के कारण, हाँ। अपने विकास के कारण, और जो गरीब लोग, जो वो दीनहीन मेले कुचले में कपड़े में रहने वाला है, हाँ। जिसको पहनने के लिए साफ सुथरे वस्त्र, पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा और 2 जून का अनाज और सर पर छत जो भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराई है, और आज वो हमारी बराबरी में बैठने लायक हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि वो गरीबों का दुख दर्द समझती है, वो किसानों का दुख दर्द समझती है, वो युवाओं का दुख दर्द समझती है, वो किसानों का दुख दर्द समझती है, वो व्यापारियों का दुख दर्द समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। यार महेंद्र भाई, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, हम 100 यूनिट माफ़ कर देंगे, 200 हाफ कर देंगे, 500 में टंकी दे देंगे, नारी सम्मान देंगे, ओल्ड पेंशन देंगे, 5 हाउस पावर के बिजली के बिल हम सब माफ़ कर देंगे, उसके बावजूद भी आप भारी पड़े। देखिए, लोगों ने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी है। उन्होंने जितने वादे किए थे, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस की नींव ही झूठ पे खड़ी थी। उन्होंने कहा था कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, भत्ता नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम दूध उत्पादकों को बोनस देंगे, नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा था हम कर्जा माफ़ करेंगे तो कर्जा माफ़ किया था। उन्होंने कहा था हम बीमा दिलाएंगे तो दिया था। उन्होंने कहा हम मुआवजा देंगे तो मुआवजा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम 0% पर ऋण उपलब्ध कराएंगे, तो कराया है। हमने कहा हम 2024-25 तक हम सबको मकान उपलब्ध कराएंगे, तो मकान उपलब्ध कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, फिर 1200 करेंगे, फिर और बढ़ा के लगातार देते चले जाएंगे, तो वादा पूरा किया। शिवराज जी ने कहा था हम 1000 रुपये पेंशन के महिलाओं को, विधवाओं को देंगे, वो दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जनता उस पर विश्वास करती है, और जनता ने उस पर भरोसा किया। कांग्रेस ने केवल झूठ और छलावा किया, तो जनता ने उसको नकार दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और आप सब कहते हैं ना बार बार कि ऐसे कैसे आ जाएंगे, ऐसे कैसे जीत जाएंगे, तो हम इसलिए चुनाव जीतते हैं कि जनता के दिलों पर राज करती है भारतीय जनता पार्टी। जनता का मर्म समझती है, उसकी परेशानी समझती है कि जनता जो गरीब है, दीनहीन, दुखी, वो कैसे ऊपर आएगा और कैसे सब लोग बराबरी के साथ बैठेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है। सर, इतने कर्जे में डूबे हुए हैं आप, कैसे प्रदेश को चलाएंगे? हम कर्जे की चिंता नहीं करते, हम जनता के सुख दुख की चिंता करते हैं। और प्रदेश हमने पहले भी चलाया है और आगे भी चलाएंगे। पूर्व में भी हमारे सामने सवाल आया था कि इतने के हम कर्जे में डूबे हुए कैसे प्रदेश चलाएंगे, तो हमने चला के दिखाया है और आगे भी चलाएंगे। आपको लग रहा था कि ये नीमच, जावद और मनासा हम जीतेंगे? बिल्कुल, मैंने तो कहा था मालवा बेल्ट में सुपड़ा साफ करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही सुपड़ा साफ हो गया है। और आने वाला लोकसभा चुनाव 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश जिता के माननीय नरेंद्र जी मोदी को देने वाले हैं। ये नरेंद्र जी मोदी ने जो यहाँ नीमच आए थे, उनके भाषण का कमाल है, उन्हें जो जनता को बताया है उसका कमाल है, ये शिवराज जी की योजनाओं का कमाल है। महेंद्र जी, मेरे अंदर एक सवाल है, आप कहें तो पूछूं आपसे? नहीं, बिल्कुल पूछो, आपको पूछने की। जवाब सही सही देंगे? मैं अगर नहीं बोलूँगा तो भी तुम पूछोगे। हाँ। और मैं जवाब सही दूंगा तो भी तुम गलत कहोगे, इसलिए पूछ ही लो ना, क्या फर्क। नहीं, मैं पूछूं, उसका जवाब सही देंगे आप? बिल्कुल सही जवाब दूंगा। अच्छा, ये बताइए, नीमच जिले से मंत्री किसको बना रहे हैं? देखिए, ये काम किसका है, ये काम किसका है? तो आप बताएं। हमारे जो नेता है, हमारा जो हाईकमान है, हमारी जो पार्टी है, वो पार्टी तय करेगी। हमारा तो कमल का फूल ही हमारा मंत्री है, और हम कमल का फूल ही हमारा मुख्यमंत्री है। किसी एक को तो बनाओगे ना? हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। किसी एक को तो मंत्री हाँ, तो है ना, कमल का फूल है ना, किसको बना रहे हैं? कमल का फूल। अरे
क्या कमल का फूल? कमल का फूल ही है। सब ये कमाल जो दिख रहा है, कहाँ पे? ये जो कमाल दिख रहा है ना, ये कमल का फूल का ही कमाल है। आपके अंदर तो है कि कौन मंत्री बन रहा है? नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं है। हम जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम जीते हैं कमल के फूल के लिए, और कमल का फूल ही हमारा मिनिस्टर है, और कमल का फूल ही हमारा मुख्यमंत्री है। यार महेंद्र जी, समंदर जी आपके अंदर, आपके पास आए थे, पूरा समंदर लेकर आए थे, वापस चले गए और आपने उनको सिकुड़ दिया वापस, क्या हुआ? देखिए, समंदर जिस लाइन पे चले उस लाइन पे उनका सिकुड़ना तय था। वो कांग्रेस में थे, निर्दलीय हुए, निर्दलीय से भाजपा में चले गए, फिर टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में चले गए। तो जनता ये समझती है कि आदमी किसी मतलब से आया है, तो जनता उसको नहीं चुनती जो मतलबी होता है। जनता उसको चुनती है जो जनता की सेवा करता है, जनता के हित में काम करता है, देश हित में काम करता है, राष्ट्र हित में काम करता है, जनता उसको चुनती है। मेरा एक और अंतिम सवाल आपसे है। आप अंतिम आपका होता ही नहीं, आप तो पूछिए। नहीं नहीं, नीमच, मनासा और जावत, आपके परिवार के लोग ही आपका विरोध कर रहे थे, उनको आप कैसे संभालेंगे? देखिए, पार्टी बड़ी हो जाती है तो उसमें किसी मुद्दे को लेकर मतभेद होता है, हाँ। लेकिन मनभेद आवाज नहीं। इतनी धीरे क्यों हो गई आपकी? मेरी आवाज़ धीरे नहीं होती, हो गई ना? बिल्कुल नहीं हुई है। किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे, और उसके लिए काम करेंगे। जिएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनके तो ऑडियो भी वायरल हुए कि इस बार बिल्कुल निपटा दो, ये कर दो, वो कर दो, सारे ऑडियो मार्केट में आए हैं। अब उन लोगों को कैसे संभालेंगे आप? आपके साथ रहेंगे या उनको कांग्रेस में भेजेंगे? देखिए, जिसने घोर अनुशासनहीनता करी है, फिर आप स्लो हो गए। सुनो, जिसने घोर अनुशासनहीनता करी है, उनका पार्टी व्यवस्था करेगी, जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो पार्टी के साथ थे, उनको डरने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जिन्होंने गड़बड़ करी उनके चेहरे खुद ही नजर आ रहे हैं। ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं? देखिए, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इलाज होगा उनका? आपने कर ही लिया ना मेरे से दूसरा सवाल। इलाज होगा उनका? बिल्कुल पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कब तक संभावना माने? ये पार्टी तय करेगी। यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, विधायकगण के जो भी जीते हैं, ये नाम जिला अध्यक्ष जी को देंगे, जिला अध्यक्ष जी प्रदेश को भेजेंगे, प्रदेश उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं। इंतजार तो आपने पहले भी किया था, और 160 जीत के 2/3 से ज़्यादा बहुमत है, और आगे फिर आने वाला है लोकसभा में। 29 की 29 सीटें जीत के जाने वाली है। पक्का? बिल्कुल पक्का, मैं तो पक्का ही बोलता हूँ। मिठाई उठाई खिलाते नहीं हो आप? मिठाई आप खाने आते नहीं हो। आज आया हो ना साहब? आप तो चाय पियेंगे आप। धन्यवाद, धन्यवाद सर।